तो हाँ यार, आवाज आ रही है सबको? मतलब अनम्यूट कर सकते हो, अभी मैंने कर रखा है। या चैट पे +1 कर दो अगर आवाज आ रही है तो। हाँ तो मतलब थोड़ी सी बात बात कर लो यार, मतलब सीनियर सीनियर से बात करते हो तुम थोड़ा। मतलब प्राइमरीली कौन सी ईयर पे हो तुम? अच्छा मेरे को ये बता दो एक बार, सबने प्रीफिक्स सारे पढ़ लिया? मतलब प्रीफिक्स सारे पता है क्या होता है? ये इससे पहले सेशन अटेंड कर रहे हो? नहीं पता। अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब कितनी फेमिलियरिटी है, मतलब कोडिंग वोडिंग करते हो ना? मतलब एरेज वगैरह तो पता होगा क्या होता है? हाँ, एरे पता है बट ये प्रीफिक्स वाला पहले नहीं। ठीक है, और कोड फोर्सेस वगैरह ट्राई करा है? हाँ जी, हाँ जी। कोड शेफ ये कोड पे भी, बट ये प्रीफिक्स नाम सुना था बट करा ट्राई नहीं करा। कोड स्टेप वगैरह मत करा कर भाई, बेकार होता है। कोड फोर्सेस या आर्ट कोडर कर लिया करो, अच्छा होता है। सी एस कर लिया करो। ओके। और ईयर कौन से ईयर में? अभी थर्ड में पहुंचने वाला हूँ। अच्छा मतलब, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट कर दो ना शिला फिर अब। हाँ हाँ, स्टार्ट कर दूंगी। यार प्रीफिक्स सारे का मतलब, जैसे पहले क्वेश्चन लिख रहे थे कि फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट इन रेंज L2R इन गिवन एरे। जैसे कोई एरे दी हुई है और L2R दिया है, मतलब जैसे इंडेक्स एरे दी हुई है, और हमें पूछा है कि 2 से 6 तक के बीच का सम निकालना है। तो मतलब एक तरीका तो ये है कि तुम फॉर लूप चला दो, कि जैसे कोई भी एरे दिया तो फॉर लूप चला दो कि हमें L से लेके R तक का सम निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा वो। लेकिन अगर हमें जैसे क्यू क्वेरीज दी हैं, कि क्यू क्वेरीज दी हैं L, R टाइप की, और हर क्वेरी में तुम्हें L2R का सम बताना है, तो कोई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देगा अनम्यूट करके? आई कोई गेस भी, एन ये ही चैट होना बॉक्स में चाहिए। लिख दो। क्या एन क्या ही होना होना चाहिए? चाहिए। एन, ओ ऑफ एन। हाँ और, हाँ और क्यू क्वेरीज है तो कितनी होगी? n² हो जाएगा। N² क्यों होगा? क्यू होगा ना, Q × N हो जाएगा ना, मतलब। हाँ हाँ, q × n, हाँ। हाँ, तो ये बिग ऑफ Q × N हो जाएगा। तो अगर तुम्हें कंस्ट्रेंट्स दिए हो, जैसे N² जो होता है वो कितने कंस्ट्रेंट तक चल सकता है, ये पता है कुछ? 10 की पावर क्या होती है? 10⁸। 10⁸ तो कंप्यूटेशंस कर सकता है कंप्यूटर, मतलब 10⁸ से कंप्यूटेशन ज्यादा हो रही है ना सेकंड में, तब TLE दे देता है। तो ना, मतलब जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना तुम्हारे उसमें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसके हिसाब से सोल्यूशन सोचा करो। जैसे अगर
10⁻³ दे रखा है ना, तो चल जाएगा, ये Q×n चल जाएगा या n² चल जाएगा। अगर 10⁵ दे रखा है तो O ऑफ n या फिर O ऑफ बिग O n log n सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये वाला तुम्हारा QLR वाला 10⁵ कंस्टेंट्स दे रखी है तुम्हें कि भाई इतने टेस्ट केस हो सकते हैं, और एरे का साइज भी 10⁵ हो सकता है, मोस्टली यही मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि Q ऑफ n तो चलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो 10⁻10 चल सकता है ना। तो ये TL ही दे देगा तुम्हारा। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जैसे मैं इसमें एलिमेंट्स भर देता हूँ 2 3 5 7 10। तो अगर मैं ना एक और आर्य बनाऊंगा, जैसे ये इसकी प्रीफिक्स आर्य में क्या करते हैं, पहले से सम कंप्यूट करके रख लेते हैं। जैसे ना, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। यार ये हाँ, मतलब ये होता है, देखो जैसे ना सम आर्य का वो कंप्यूट कर लूंगा मैं, मतलब 0 तक इंडेक्स तक 2 है इसका सम, तो उसके बाद में इसमें 3 प्लस कर दूंगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, फिर 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। तो अगर मैं अब तुम्हें ऐसी क्वेरीज दूं कि एल हमेशा तुम्हारा 0 रहेगा और आर कुछ भी हो सकता है, तो तुम सीधा के सीधा यहाँ से दे सकते हो ना, कि जैसे अगर मैंने क्यू तुम्हें 4 दिया, तो तुम इस प्रीफिक्स आर्य में सर्च करोगे कि 4th इंडेक्स पे कौन सा हुआ है, और तुम 21 मेरे को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, ये समझ आया। एक बार फिर से बताना, स्किप हो गया मेरे से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये आर्य तुम्हें दी हुई है, और ये तुम्हारी प्रीफिक्स आर्य तुमने बिल्ड करी ये वाली, तो तुम क्या करोगे कि जैसे यहाँ तक इसका सम 2 है, फिर उसके बाद तुमने इसमें 3 ऐड कर दिया 2 में, तो ये 5 हो गया। अब तुमने 5 में 4 ऐड कर दिया, तो ये 9 हो गया। ठीक है। तो ये प्राइमरली क्या कर रहा है कि अगर तुम्हें दिया हुआ है कि जो तुम्हें QLR वाली वो क्वेरीज दी हुई है ना, L और R, उसमें मैं अगर L हमेशा 0 फिक्स कर रहा हूँ कि L तो मेरा हमेशा 0 रहेगा, तो तुम्हें यहाँ से सम बताना है, यहाँ से R तक का सम बताना है तुम्हें, ये हमेशा 0 रहेगा। तो तुम सीधा इस आर्य में से सर्च करके देख सकते हो ना कि भाई 0 से 4 तक का सम 21 रहेगा। ठीक है। हम्म हम्म तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि अब मेरे को यहाँ से L अलग चाहिए, जैसे ये तुम्हारा L है, 2 तुम्हारा L है, और ये तुम्हारा R है, तो तुम क्या करोगे। तो ये देख रहे हो कि ये जब मैं इसमें से सम निकालूंगा प्रीफिक्स आर्य में से, तो ये वाला रीजन तुम्हारा डबल बार 2 बार आ रहा है, जो तुम्हारा 0 to L वाला रीजन है ना, वो डबल बार आ रहा है। जैसे अगर तुम ऐड करोगे, तो कैसे इसको तुम्हें चाहिए, जैसे सिग्मा L to R चाहिए तुम्हें A ऑफ I का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा 0 to L A ऑफ I 0 to R माइनस सिग्मा 0 to L A ऑफ I। ये समझ आया, नहीं आया तो बता देना। थोड़ी मैथमेटिकल नोटेशन समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसका आगे बहुत काम आता है, सीपी में तो खासकर। ये स्टार्टिंग में सिग्मा 0 से R है ना? हाँ, 0 to R है, जो बड़ी वाली रेंज है ना। ओके। जैसे मतलब ये दी है तुम्हें आर्य, 0 to R ये हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा 0 to L ये हो गया, और तुम्हें इसका सम चाहिए इस वाले रीजन का। तो तुम क्या करोगे कि इस रीजन तक का सम निकाल के इसमें से ये वाला सम माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास ये वाला बच जाएगा ना। हम्म
ओके। हाँ, तो अब इसका कोड छोटा सा होता है। जैसे ये तुम्हारे टेस्ट केसेस हो गए जो तुम्हारी क्यू क्वेरीज हैं। यहाँ मैंने उसका इनपुट लिया, फिर उसके बाद मैंने एरे का साइज लिया और एरे ले लिया। अब मैं एक और वेक्टर बना लूंगा प्रीफिक्स, या इसके बाद बनाता हूँ। तुम्हारा जो प्रीफिक्स का पहला एलिमेंट होगा ना, वो एरे का पहला एलिमेंट होगा। ये समझ आया प्रीफिक्स एरे कैसे बिल्ड होगा? जैसे ये एरे थी ना तुम्हारी, मैंने एरे ले ली। अब मैंने जो अपनी प्रीफिक्स एरे है ना, उसका पहला जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल कर दिया। यहाँ 3 था ना, तो यहाँ 3 होगा। तो अब इसके आगे पता है कैसे चलेगा? जैसे यहाँ 2 है, तो ये देखो प्रीफिक्स ऑफ आई क्या है, प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू i-1। ये 3 देखेगा, 3 + 2 कर देगा, यहाँ 5 कर देगा। फिर आगे 4 है, तो देखेगा 5 + 4 कर देगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे अब हम इनपुट लेंगे एल और आर का, int l, r। यानी इनपुट ले लिया। अब जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज है ना, जैसे क्यू क्वेरीज दी होंगी तुम्हें, जैसे यहाँ टेस्ट केस है, ये आ गया समझ? जो मैंने यहाँ क्यू ले लिया कि भाई कितनी क्वेरीज पूछनी है तुमने, मैंने एक बार अपना प्रीफिक्स सम बिल्ड कर लिया। उसके बाद मैंने पूछा कि एल क्या चाहिए और आर क्या चाहिए। उसके बाद जो मैंने सिग्मा वाली नोटेशन दिखाई थी, मैंने बस वो कर दिया कि 0 to r, जब वाला तुम्हारा वो है, ये 0 to r मैंने इस तरीके से निकाला, प्रीफिक्स ऑफ r माइनस 0 to l वाला प्रीफिक्स मैंने ऐसे निकाला, और मैंने इसको सी आउट कर दिया। ठीक है। कोड में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए आइडिया की। और अपर कोड बाउंड तो क्लियर। इसमें इसमें अपर हाँ, बाउंड तो ये प्रीफिक्स काउंट करने में ही चली गई ना, ऐसे। अपर बाउंड कैसे चलेगा? देख, प्रीफिक्स की जो तुम्हारी वो है, वो 10⁵ है ना, तो हाँ हाँ, तो वो एक बार चल रही है। फॉर लूप तो 10⁵ तक चलेगा, क्योंकि एन की तो तुम्हारी कंस्ट्रेंट वही है। हाँ, तो वो तो भाई मैं ओ एक पीछे वाला ही तो ले रहा हूँ। जो अरे एक्सेस होता है ना, वो O(1) में होता है। जो मैं i-1 को एक्सेस कर रहा हूँ ना, कॉल कर रहा हूँ, ये O(1) हाँ में ही होगा। तो इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) ही है। फिर ये O(q) है। ठीक है। और उसको मैं O(1) में दे रहा हूँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो मेरे को कोई, पूरे प्रोग्राम की। ओ मतलब ऑफ हमने, एन प्लस क्यू। हाँ, O(n+q) है, तो हमने मतलब इसको इंप्रूव कर दिया ना, O(q)(n) से O(q+n) कर दिया हमने इसको। ठीक है, समझ आ गया तो +1 कर देना यार चार्ट में, जिसको आ गया। मतलब एक बंदे से ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अब।
ठीक है, मतलब बता देता हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तुम्हारा ये है कि मतलब दूसरा क्वेश्चन कि आर्य दिया और तुम्हें क्या करना है कि ऐसी क्वेरीज दिया तुम्हें एल आर एक्स, तुम्हें रेंज एल टू आर में एक्स ऐड करना है हर एक इंडेक्स पे। जैसा अगर मैंने तुम्हें क्वेरी दी 2 5 3, तो इधर 2 से लेके 5 में सब में 3 ऐड हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें दी 3 6 2, तो ये ऐसे हो जाएगा 5 5 2। तो इसकी अप्रोच क्या होगी वो बता रहे हैं। इसमें क्या ये ओवरराइट हो रहा है दूसरी क्वेरी हाँ लगाने के हाँ बाद? हाँ हाँ, इसमें भी क्यू क्वेरीज ही आएंगी तुम्हारे पास। अच्छा। क्यू क्वेरीज हैं एल आर एक्स फॉर्म में। एल टू आर में तुम्हें एक्स प्लस करना है। इसको नाइप से करोगे ना, मतलब हर क्वेरी में तुम एल टू आर से जाओगे तो दोबारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही पाएगी तुम्हें, एन इंटू क्यू बी। ये समझ आ रहा है क्यों पाएगी? नाइफ वे से करोगे तो मतलब हर क्वेरी पे लूप चलाओगे। जैसे तुम्हें तुमने एक एरे बना ली जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं शुरू पे, और तुम्हें कुछ भी क्वेरी दी तो तुम एल से आर तक जाओगे और वो सारे के सारे फिल करोगे जैसे मैं अभी कर रहा था। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें बिग ऑफ एन इंटू क्यू आएगी। तो है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल सम का। पार्शियल सम तो मतलब क्या होगा कि जैसे मैं ना ये एरे बनाऊंगा इसमें सारे एलिमेंट शुरू में जीरो हैं। अब ना ये प्रीफिक्स आ रहा है, मतलब मेरे को इसका इफेक्ट बताना, मतलब मैं कुछ करूंगा और बताना कि ये करेगा क्या। अगर मैंने यहाँ एक्स प्लस करा तो जब मैं आगे के प्रीफिक्स हम एलिमेंट बनाऊंगा ना तो वो एक्स सब में ऐड होगा ना। हाँ या ना बताना। देखो मतलब मैं ये बना रहा हूँ, प्रीफिक्स ऐसे बना रहा हूँ। तो अगर मैंने कुछ प्रीफिक्स ऑफ आई में, लेट्स से प्रीफिक्स ऑफ 3 में मैंने प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, तो प्रीफिक्स ऑफ 4 में भी प्लस 1 होगा ना अगर मैं दोबारा प्रीफिक्स बनाने बैठूंगा तो। जैसे एक और आ रहा है, मैंने यहाँ जैसे 0 0 0 दिया हुआ है सब पे, मतलब ये एज्यूम कर लो। अगर मैंने यहाँ 3 ऐड करा है इसमें, अब मैं इसका प्रीफिक्स सम बनाऊंगा तो यहाँ तक तो 0 0 रहेगा। अब आगे सब में 3 आ जाएगा ना। ये हाँ या ना बता देना। चार्ट प्लस 1 कर दो, समझ आ गया तो। मतलब अगर मैं यहाँ 3 ऐड करूंगा और फिर प्रीफिक्स बनाने बैठूंगा तो आगे सब में 3 ऐड हो जाएगा ना। हाँ। हाँ, तो यही है। जैसे इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, एल टू एक्स में, एल टू आर में सब में एक्स ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारा एल है, 3 तुम्हारा एल था, तुमने इसमें एक्स ऐड कर दिया और आर तुम्हारा 5 है, मतलब 6 है, तो तुम्हें यहाँ माइनस एक्स करना पड़ेगा ऐड। क्योंकि देखो फिर इन सब में एक्स ऐड हो जाएगा और यहाँ के एक्स माइनस हो जाएगा तुम्हारा वो जो तुमने ऐड करा था। प्रोसेस कर लो और फिर बता दो समझ आया कि नहीं। मतलब यहाँ एक्स ऐड कर दिया और यहाँ एक्स माइनस कर दिया। जैसे इसमें इस पूरे इस एरिया में एक्स ऐड हो गया था ना, ऐसे इसमें पूरे एरिया में एक्स ऐड हुआ, फिर इसमें इस पूरे एरिया में से हमने एक्स माइनस कर दिया।
मतलब एस, मतलब हाँ एक्स माइनस कर दिया इसमें से। दोबारा सुनो, यहाँ तक ये समझ आया था। अगर मेरा एल आर एक्स की क्वेरी है, मेरे को एल दिया है 3, तो मैंने यहाँ अपनी प्रीफिक्स ऑफ 3 में एक्स ऐड करा, और मेरा आर इसमें 6 है, तो मैंने प्रीफिक्स ऑफ 7 में जाके माइनस कर दिया उस एक्स को। अब अगर मैं लास्ट में अपनी क्वेरी के बाद बनाने बैठूंगा ना ये प्रीफिक्स अरे, तो ये ऐसे बनेगी ना कि इन सब में तो एक्स ऐड हो गया था, जैसे इसमें एक्स ऐड हो गया, अब मैं प्रीफिक्स अरे बनाने बैठा हूँ, तो 4 में 3 प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें 0 प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें 0 प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें एक्स माइनस एक्स ये 0 दे देगा, फिर ये दोबारा 0 देगा, ये 0 देगा। ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो पता प्लीज बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्शियल कसम का। इसमें मतलब जितनी क्वेरी दी हुई है उतना ही इसमें ऐड हो गया, और बाकी जीरो हो गए, हाँ, यही हुआ ना। क्वेरीज वाली पार्ट बाद में आएगी। मतलब तुम्हें तो पहले देख, जैसे तुमने बना लिया अरे, ये तुमने इनिशियलाइज करी अरे क्वेश्चन के बाद, फिर तुमने क्यू क्वेरीज ली। अब क्यू क्वेरीज के बाद तुम्हारे पास जैसे जैसे क्वेरी आती गई ना, जैसे बहुत सारी आएंगी, जैसे वो 3 to 6 में एक्स ये ऐड करना है, 1 ऐड करना है, 5 to 7 में 2 ऐड करना है, तो तुम्हें हर क्वेरी के लिए क्या करना है कि जो तुम एरे बना रहे हो ना प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स ऑफ एल में तो तुम वही ऐड कर दोगे एक्स, और जो तुम्हारी प्रीफिक्स ऑफ आर है ना, R+1, उसमें से तुम माइनस कर दोगे। अब इन क्वेरीज के बाद वो पूछेगा कि L2R में सम क्या है, ठीक है? जैसे इस क्वेरी को ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, वो पूछेगा कि जो तुम्हारी फाइनल एरे बनी है ना, उसमें सम क्या है L2R रेंज का, तो तुम वही प्रीफिक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला जो ये बताया था मैंने। अच्छा कोड करता हूँ फिर बताना समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे क्यू क्वेरीज दी हैं तुम्हें, और तुम्हें एरे का साइज दिया है, ये समझ आ रहा है? यहाँ तक बिल्ड हो गई। अब इसके बाद वो दोबारा क्वेरीज देगा, जैसे एक और उसने क्वेरी दी क्यू की, अब वो हमसे पूछेगा L2R का सम क्या है। अब आया समझ कोड लिखने के बाद? मतलब पहले तो हम ये हमें एरे दी हुई है इसमें, जिसके सारे एलिमेंट प्राइमरली 0 हैं,
ठीक है, फिर हमें वो क्यू क्वेरीज दे रहा है कि हमें किस रेंज में क्या ऐड करना है। जैसे इसमें हमने 3 ऐड करा, फिर इसके बाद 3 to 6 में हमने ये ऐड करा, 2 ऐड करा, तो ये 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने दोबारा 3 ऐड कर दिया इस रेंज में, 6 to 8 में, तो ये 3 बन जाएगा। अब वो हमसे पूछेगा कि 4 to 8 के बीच में सम क्या है। ये प्रॉब्लम है, तो तुम इसका सम बताओगे 5 2 3 3 3। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज बताना। हाँ मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं दोबारा। चैट बॉक्स में आ गया ना क्वेश्चन? मगन, हाँ इसमें तुमने एल और आर जो तुमने दोबारा से सीन कराया है, फिर से जाओ, वहीं जाओ, कोड पे जाओ, हम्म अरे कोड पे जाओ। हाँ हाँ, हाँ इसमें तुमने क्वेरीज को दोबारा से इनपुट लिया है। हाँ, मतलब वो ले सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन में है ना फाइंड द फाइनल एरे, हाँ तो फाइनल एरे तो बिल्ड हो ही जाएगी इस वाले लूप के बाद। हाँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर और क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास कि मतलब क्यू सम भी L2R के निकालना सम बताना है, जैसे है। इसमें ना एक और क्वेरी ऐड हो सकती है। जैसे इसमें हम प्लस LR कर रहे हैं ना, तो एक और टाइप की क्वेरी आ सकती है। ये तुम्हारी एक और क्वेरी हो जाएगी कि इस टाइप की क्वेरी आई ना, तो तुम्हें सम बताना है। ठीक है, ये ठीक है, समझ। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ। पार्शियल सम कहलाता है। मतलब तुम एक जगह ऐड कर रहे हो और लास्ट में प्रीफिक्स बनाओगे तो इसका इफेक्ट सारे एलिमेंट्स में जाएगा। हाँ, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो -1 कर देना, समझ आ गया तो +1 कर देना प्लीज, क्योंकि फिर मेरे को पता चल जाएगा ना आगे बढ़ना है कि नहीं चैट में। सभी कर दो यार, कितने वो हैं पार्टिसिपेंट्स। यस, वॉइस कॉल पे आ जा अगर आ सकता है तो, मतलब माइक ऑन कर ले। हेलो, एम ऑडिबल? हम्म हाँ, तो लाइक फर्स्ट पार्ट वाज लाइक कि हमें एल से आर के बीच में एलिमेंट्स वो करने हैं ऐड करने हैं। बेसिकली, है ना? बट हाँ सेकंड पार्ट में हमें जब सम चाहिए, हम्म तो इसमें लाइक मान ले एल हमारा डिफरेंट है। लेट्स से कि जो सम के टाइम पे, क्वेरी के टाइम पे हमारे ये ओरिजिनली एल टू आर के जिसके बीच में हमने एलिमेंट ऐड करे थे, लेट्स से सम के बीच में हमें उस रेंज से नहीं ऐड करना, किसी और रेंज से ऐड करना है। तो उस केस एग्जांपल में क्या बता, फिर? एग्जांपल एग्जाम्पल बता। जैसे ये डायग्राम सामने खुला हुआ है, हमने सेकंड हाँ जो लिखा हुआ है ना, सेकंड इंडेक्स से लेकर 8 हम्म इंडेक्स तक हमने एलिमेंट ऐड करे। लेट्स से हाँ मेरे को ऐड करना, लेकिन जब लाइक लाइक जो हमारा दूसरा क्वेरी है जिसमें हमें ऐड करना है। अच्छा सुन, जैसे ये बना रहे हैं ना, तो ये तो तुम्हारी क्वेरीज के टाइम बिल्ड होगी। जब उसके बाद हम प्रीफिक्स बनाएंगे ना, ये वाला फॉर लूप जो है, हाँ हाँ जब ये फॉर लूप बनाएंगे तो हमारी आरे पता है क्या हो जाएगी। जैसे ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 हाँ, हो वो जाएगा। एलिमेंट्स तो उस टाइम पे ऐड हो जाएंगे हाँ सेकंड, ये मतलब 7 हो सेकंड लूप पर। जाएगी। हाँ तो अब तो जैसे मेरे को 2 से 4 तक का चाहिए, हाँ हाँ ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, मैं 13 - 2 कर दूंगा, ये कैसे है वो? मतलब 12 - 2 कर दूंगा। अच्छा, 12 - 2 10 हो गया ना। ये 5 और 5 दे दिया उसने मेरे को। हाँ देख प्रीफिक्स क्या कर रहा है, प्रीफिक्स मेरे को 0 से लेके R तक का सम बता रहा है। हाँ ठीक है, और 0 to L का सम ये रहा,
और हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हमें इसका चाहिए। L2R का। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एल को ऐड करूंगा, मैं आर को ऐड करूंगा। और फिर माइनस मतलब मैं करोगे, आर अच्छा। के में से, हाँ, आर के में से मैं एल का माइनस कर दूंगा, तो मेरे को बस ये रीजन हाँ, मिल जाएगा ना। अच्छा। आगे समझ? हाँ हाँ, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो उसके बाद थोड़े से और कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब एपी वगैरह भी कर सकते हो तुम प्रीफिक्स से। तो मैं बता देता हूँ, उसको कोड नहीं करूंगा। जैसे ना, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लो कि तुम्हें आरे दी हुई है और तुम्हें दोबारा वो दिया है। इसको erase कैसे करूं? भाई छोड़। हाँ, तो ये है, अगर तुम्हें एरे दी हुई है और तुम्हें दोबारा क्वेरी दी हुई है L2R की, L R और क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारी वो है। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? तुम्हें हमें वो देना है, सिग्मा L2R A ऑफ I इंटू ये देना है। मतलब जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तुम्हें क्या देना है? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। ये समझ आ रहा है प्रॉब्लम? ये हमें रिटर्न करना है, मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अगर तुम्हें L2R दी हुई है तो। प्लस 1 कर दो चैट में, क्वेश्चन समझ आ गया तो। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा तो बताना। मैं टाइप भी कर देता हूँ। पहले मैं समझाइए। क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें कोई रेंज दी है L2R, मतलब एरे दी हुई है, उसके बाद तुम्हें रेंज देगा L2R, तो तुम्हें उस रेंज पे एपी का सम बताना है। जैसे इस आरे में यहाँ 1 है, यहाँ तुम्हें 3 दिया हुआ है, यहाँ तुम्हें 5 दिया हुआ है, यहाँ तुम्हें 7 दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या स्टार्ट कैसे बताना है कि I इंटू 1, फिर 3 इंटू 2, फिर 5 इंटू 3, इसका सम बताना है। ये एपी चल रही है ना तुम्हारी, 1 2 3 4, हाँ, और ये तुम्हारे एलिमेंट्स हैं। तो तुमको इसको मल्टीप्लाई करके इसका सम बताना है। वही मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में समझा दिया कि होगा क्या। ओके, समझ गया। ठीक है। तो मैं शुरू में कह रहा था ना कि मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से थोड़े फेमिलियर हो जाओ। वो इसीलिए हो जाओ क्योंकि तुम जब इसको खोलोगे ना, तो ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। जैसे, हाँ, जैसे सिग्मा ये समझ आया मैंने कैसे खोला एक्सप्रेशन? ये सेम है, इक्वल टू। +1 कर देना चाहता हूँ, एक्सप्रेशन समझ आया तो। पहले मैंने प्रॉब्लम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा कि निकालना क्या है। एपी का सम निकालना है हमने L2R की रेंज में। फिर मैंने इसको ही
एक्सपांड कर दिया, जैसे इसमें आई माइनस एल प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, हर उसको, तो मैंने इसको खोल दिया मल्टीप्लीकेशन वाले को, ये वन माइनस एल है, और ये तुम्हारा आई से मल्टीप्लाई यही हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें पैटर्न दिख रहा है, क्या करना है, मतलब ये वाला तो तुम्हारा एपी वाला पैटर्न ही है ना, एपी भी तो यही बताता है ना। तो तुम इसमें दो एपी बनाओगे इस क्वेश्चन में, मतलब वो दो प्रीफिक्स बनाओगे, एपी कह रहा था मैं, प्रीफिक्स है ये। इसमें एक और प्रीफिक्स बनाओगे, से बी रख देता हूँ उसका नाम, वो तुम्हारा यही स्टोर करेगा, ए ऑफ आई इंटू आई, और ये तुम्हारा एक और प्रीफिक्स बन जाएगा, और उसको तुम वन माइनस एल से मल्टीप्लाई कर देना, और जितने भी क्वेरीज आए तो प्लस करके बता देना। मैं मतलब बता रहा था कि पार्शियल सम्स यूज कैसे हो रहे हैं और प्रीफिक्स यूज कैसे होते हैं। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, तो मतलब समझ नहीं आया तो चलेगा, और समझ आ गया तो बढ़िया, ठीक है। तो एक बार मेरे को बता दो कोड फोर्सेस पे कौन कौन करता है सॉल्व। सीएफ स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा, कोड फोर्स के नाम सुनना हो या किसी ने भी सबमिशन दिया हो एक दो, तो प्लस वन कर देना। मतलब बिल्कुल वर्क तो सब देख लेना कैसे होता है उसका, सीएफ का। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको रीड कर लो यार। मतलब ना देखो, हमें कोई आरे दी हुई है, मतलब इसमें स्ट्रिंग दिया है लेकिन उसको आरे में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमें इसमें ये दिया है 1 1 0 1 1, तो मैं इसमें बेसिकली ये बताना है कि ऐसे कितने सब एरेज हैं जिनका सम उनके लेंथ के इक्वल हो, समझ रहे हो। जैसे ये एक सब एरे है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और इसका सम वन है, तो ये हमारा गुड सब एरे है। जैसे ये सब एरे है, इसका सम टू है, और इसकी लेंथ भी टू है, तो ये भी एक गुड सब एरे है, ठीक है। एक बैड का एग्जांपल दिखाना। हाँ, इसमें ले लेना बैड कोई, जैसे ये वाली सब एरे है तुम्हारी, इसकी लेंथ थ्री है लेकिन सम टू है, तो ये बैड सब एरे है, ओके। ठीक है। बेसिकली आर माइनस एल प्लस वन, ये तुम्हारी लेंथ होगी ना सब एरे की। ये इसके इक्वल होना चाहिए, या ऐसा समझ। तुम्हें नंबर ऑफ सब एरेज बतानी है जो ऐसे हो। क्वेश्चन का लिंक भेज दूं। हाँ यार, इसके बाद में क्वेश्चन सबमिट जरूर कर लेना, क्योंकि आदत लग जाएगी। 1600 रेटेड प्रॉब्लम है, तो देख लेना, अच्छी है। प्रॉब्लम समझ नहीं आया तो बता दो, और एक दो वो ले लेंगे।
टेस्ट केसेस, ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें ना एक ही सब एरे अच्छी है, जो ये वाली है, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 5 है और उसका सम भी 5 ही है। ये समझ आ रहा है क्यों? तो तुम्हारी 0 + 0 + 0 + 0 + 5 है ना, इस एरे सब एरे का सम भी 5 है और इसकी लेंथ भी 5 है। तो इसमें बस एक ही सब एरे अच्छी है, गुड सब एरे जो है वो 1 है। ओके। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में भी यही है, तुम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा वो करोगे। वैसे अगर किसी को ट्राई करना है तो मैं टाइम दे सकता हूँ थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, प्रॉब्लम समझ आ गया हो तो। 40 मिनट है, 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे इस बार। ट्राई करना है किसी को? या फिर अपनी अप्रोच बताओ, जैसे अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन आता था तो तुम क्या सोचते हैं? कोई भी एक आता हो वॉइस चैट पे, या 2-3 आता हो, माना तो मतलब दिमाग में क्या आ रहा है? समझ लो टाइम कंस्टेंट भी नहीं होते। अच्छा, इसमें टाइम कंस्टेंट देखो, मतलब मेरे को दे रखा है ना इसमें कि 10⁵ है, तो मेरा सबसे पहले दिमाग उस पर जाना चाहिए कि या तो O ऑफ n का सोल्यूशन होगा या O ऑफ n log n का होगा। मोस्टली जब O ऑफ n log n के होता है ना, तो सॉर्टिंग इन्वॉल्व होती है, और O ऑफ n के सोल्यूशन होते हैं, तो या तो प्रीफिक्स आरे लग रहा होगा तुम्हारा, या फिर तुम्हारा वो लग रहा होगा, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लग रहा होगा। कोड दिखा देता हूँ इसको अपना। ट्राई नहीं करना किसी को? अप्रोच समझ नहीं आ रहा अब क्या लगा। देखिए, ये तो तुम्हारी प्रीफिक्स ही देगा ना, जो ये वाला तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये तो प्रीफिक्स ही आएगा, हम्म, है ना? इसका कुछ करना पड़ेगा। सोचो। कोड भी दिखा रहा हूँ, कोड देख के समझ जाओ। पच्चीस पे बता दूंगा मैं अप्रोच। 25 तक सोच लो, कोड पढ़ लो, कोड समझ आ रहा है तो कोड रीडिंग भी आनी चाहिए। कोई भी एक बंदा आंसर बता देना।
2 मिनट। हमने प्रीफिक्स निकाल के उसको मैपिंग कर दिया एक्चुअली में, और आंसर हमें ये लूप में आंसर कैसे आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। ये जो आंसर हाँ प्लस हाँ इक्वल, ठीक है, वो तो बताता हूँ। वो तो कुछ नहीं है वैसे, एन वो NC2 का फॉर्मूला है वो। यार प्रॉब्लम का ड्राई रन करके देखते हैं कि मतलब कोड मतलब समझते कैसे हैं। कोड ड्राई रन से समझते हैं, माइंड में कर लो या फिर कैसे कर लो। ठीक है, जैसे हमने कौन सा एग्जांपल उठाया था, 1 1 0 1 1। अब मैं इसका प्रीफिक्स बना रहा हूँ अपने कोड में, ये तो समझ आ रहा है, मैं प्रीफिक्स बना रहा हूँ। पहले तो हमें स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग से मैंने उसको इंटीजर बनाया, ये समझ आ रहा है। ये तो पता होगा कि हमेशा हर कैरेक्टर की आस्का वैल्यू होती है, वो मैंने माइनस किया तो वो इंटीजर बन रहा है। अगर थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो बता देना। कैरेक्टर को इंटीजर में वो कन्वर्ट कर दिया, एस की हाँ वैल्यू माइनस हाँ, कर। कैरेक्टर को इंटीजर से मान वो कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करा है, हाँ, और उसको एरे में स्टोर कर लिया मैंने। जैसे हमें गिवन तो स्ट्रिंग थी ना, ये स्ट्रिंग गिवन है, तो इसको हमें कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ कैरेक्टर बनाया, उसके बाद मैंने प्रीफिक्स सारे बनाए, उसको सारे के सारे जीरो थे। अब मैंने इस प्रीफिक्स सारे में क्या करा, इसको फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करा मैंने, मतलब यहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी। प्रीफिक्स ऑफ I प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ I प्लस A ऑफ I माइनस 1। जैसे पहले इस पे था मैं, तो ये A ऑफ I प्लस करेगा और यहाँ जीरो कर देगा। देखो इनिशियली सब में जीरो थे, इसने क्या करा, ये ऐड करा और -1 कर दिया। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसमें फेरबदल है बस। इसको साइड में रख रहा हूँ, जब क्लिक कर जाए तो बता देना कोई, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें -1 करा, ये -1 यहाँ से आया है, अभी देख लेना कैसे आया है। क्लिक करे तो बता देना। अब फिर मैं दोबारा आगे गया, मैंने प्रीफिक्स ऑफ I प्लस A ऑफ I कर दिया और -1 कर दिया। तो उसके बाद मैं दोबारा यहाँ गया।
और ये कुछ नहीं है, ये NC2 का फॉर्मूला है, n into n minus 1/2। अच्छा, इससे पहले मेरे को बताओ, जीरो सब एरे निकालना आता है? जैसे एरे दिया है तो नंबर ऑफ सब एरेज विद सम जीरो या आता है? 1 2 -2 2 0। ये करवाया अब तक? ये नहीं कराया तो, बट मैंने कहीं तो सोल्यूशन देखा था इसका कि रिकर्जन के थ्रू ये सब एरेज नहीं नहीं निकालते नहीं, हैं। प्रीफिक्स का ही है, प्रीफिक्स का ही है। प्रीफिक्स बना के देखो। देख, अगर यहां तक का सम 3 है और यहां तक का भी सम 3 है, तो बीच वाले एलिमेंट्स का सम 0 होगा ना प्रीफिक्स में? हाँ है ना? हाँ। जैसे L तक का सम तुम्हारा 0 है, वो 3 है, और R तक का भी सम तुम्हारा 3 है, तो इसके बीच का सम 0 होगा ना? हाँ। तो इसको पता है कैसे निकालते हैं? जैसे इसको हमने मैप में स्टोर कर लिया, किसी मैप में, कि भाई 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 3 की फ्रीक्वेंसी ये है, 3 है, तो हमें इसमें L और R चूज करना है ना? EC2 फॉर्मूला लगेगा 333 में। हाँ, NC2 ही लगेगा, इसमें N3 हो जाएगा। अच्छा। मतलब हमारे पास 3 जगह है जहां सब 3 है, और उसमें से जितनी भी हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी 2 पॉइंट उठाने हैं। जितनी भी हाँ जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको मतलब वो N हो जाएगी और NC2 लग जाएगा उसमें। हाँ, NC2 आ जाएगा उसका। NC2 N इंटू N माइनस 1/2 ही होता है। अच्छा। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना? अब यही चीज यहाँ लग रही है, ये मैं एज अ होमवर्क दे दूं तुम्हें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसमें फेरबदल हो रही है और यही लॉजिक लग रहा है। बस फॉर्मूले में लेफ्ट राइट देखना तुम्हें, क्या लेफ्ट लेके जाना है, क्या राइट लेके जाना है। और जो ये प्रीफिक्स वाले तुम्हारे जितने भी वो है ना, यहाँ करा था ना, जो तुम्हारे प्रीफिक्स वाले जितने भी लॉजिक हैं, ये सारे के सारे उस पे, सब पे लग जाएंगे, जोर पे लग जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन पे लग जाएंगे, जो मतलब जो इसी टाइप के ऑपरेशन होते हैं उन सब पे लग जाएंगे। तो जैसे आगे बिट मैनिपुलेशन पढ़ोगे ना, तो तब भी प्रीफिक्स को याद रखना, प्रीफिक्स आगे बहुत काम आता है। मैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने अभी बता दिया कैसे करना है। जैसे इसमें जीरो ढूंढ रहे थे ना हम, कि सम 0 होना चाहिए, इसमें हम ढूंढेंगे कि सम x होना चाहिए। प्रॉब्लम समझ आया? नंबर ऑफ सब एवरेज विद सम 0 और नंबर ऑफ सब एवरेज विद सम x। समझ गया। कैसे करेंगे? मैप का यूज होगा, सेम NC2 आएगा, प्रीफिक्स बनाएंगे। जैसे यहाँ 0 की जगह अगर x है, तो क्या सर्च करना पड़ेगा हमें? जैसे ये तुम्हारी कोई एरे है,
ये R है, ये L है, और इसका सम X है इस वाले रीजन का। तो मेरे को ये बताओ, प्रीफिक्स में दो एलिमेंट्स का डिफरेंस एक्स हो। प्रीफिक्स में पर वो तो n स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर बार बार प्रीफिक्स में सर्च करेगा। हाँ वो एन स्क्वायर हो जाएगा। सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब टू सम प्रॉब्लम करिए। सम प्रॉब्लम नहीं। अरे लीड कोड में पहली प्रॉब्लम होती है यार टू टू सम। पॉइंटर से ना, 2 पॉइंटर से। नहीं, 2 पॉइंटर में सॉर्टिंग यूज होती है, मैप यूज होगी। प्रॉब्लम बता दो एक बार समझ में। देख प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें एक एरे दिया है, उसमें तुम्हें नंबर ऑफ सब एरेज काउंट करनी है जिनका सम x है। जैसे ये 0 वाली थी ना, अब इसमें बस x कर दिया मैंने 0 की जगह। ये समझ आया? सम ऑफ r, ये तुम्हारा सम ऑफ r है, ये तुम्हारा सम ऑफ l है, ये इक्वल टू x होना चाहिए माइनस करेंगे तो। अब मैंने बस उसको उधर चेंज करा है, मैंने मतलब इक्वेशन को रिफ्रेश करा है, और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो मैं जब मैप में सर्च करूंगा ना हर एलिमेंट के लिए, तो मैं मैप में ये देखूंगा कि कितने ऐसे एलिमेंट है जिसकी वैल्यू इसके इक्वल है, एस आर माइनस एक्स के, और उसके साथ मैं NC2 कर दूंगा। मतलब NC2 नहीं करना पड़ेगा, एक एलिमेंट तो हमारा एस ऑफ आर हो ही जाएगा जो आर है। तो हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे एल हैं जिनका सम ये है, एस आर माइनस एक्स है ना। समझ आ रहे हैं? वॉइस चैट पे आके बता सकते हो समझ नहीं आया तो, या चैट में +1 कर देना। अच्छा इसको कोड कर देता हूँ जैसे, कोई एरे दिया मेरे को, तो मैं प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा। इसका पहला एलिमेंट
समझ आया? कोड समझ नहीं आया तो बता दो, वॉइस चैट करा दो। ये मैप वाला पार्ट बताना। देख हम लोगों ने क्या सर्च करना है, जब हम ये देख रहे होंगे हमें एक तो मिल ही गया, मतलब हमें दो चूज करना है ना, एक एल चूज करना है और एक आर चूज करना है, ठीक है? दो ब्लैंक स्पेसेस हैं। अब हमारे पास ये तो है ही एस ऑफ आर, यहाँ तक का सम एस ऑफ आर है। अब हमें एक ऐसा एस ऑफ एल ढूंढना है जिसका सम ये हो। देखिए पार्ट समझ आया कि अगर ये आर है दी हुई है, ये आर है, ये एल है, इसका सम एक्स है, तो यहां से मैंने ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई? अगर ये डिजायर्ड सब आ रहे हैं तो एस ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एल इज इक्वल्स टू एक्स होगा। हाँ वो तो समझ आ गया। फिर ये मैंने रिफ्रेश कर दिया इक्वेशन को, है ना? देख एस ऑफ आर को इधर लेके गया, मतलब इसको इधर लेके आया मैं, और ये एस ऑफ एल को इधर लेके गया मैं, है ना? हाँ हाँ वो समझ गया मैं। ठीक है, तो अब हम हर इंडेक्स पे जो उस पे जाएंगे, जो हमारा आर इंडेक्स होगा, उसके लिए हमें ऐसे इंडेक्स पीछे ढूंढने हैं जिसका सम ये हो, ठीक है? ओके समझ गया। तो ये मैप में यही तो स्टोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना, मतलब वैसे ना जैसे सीपी वगैरह में कर रहे हो तो अनऑर्डर्ड मैप यूज मत करना, वो हैकेबल सोल्यूशन बन जाता है। मतलब जो कोड फोर्सेस पे सोल्यूशन हैक होता है ना, वो अनऑर्डर्ड मैप की वजह से ही होते हैं। मैप ही यूज कर लेना, लेकिन जब इंटरव्यू हो तब अनऑर्डर्ड मैप यूज करना। कोड फोर्सेस पे गलती से भी अनऑर्डर्ड मैप यूज मत करना, क्योंकि जो इनका प्रोबिंग होता है ना वो थोड़ा डैश होता है, कोड फोर्सेस पे हैक हो जाएगा। इसलिए मैप ही यूज करना। मैप की हमेशा ओ ऑफ एन होती है कॉम्प्लेक्सिटी, और अनऑर्डर्ड मैप की वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, कोई चार्ट में बता दो या उस पे बता दो। कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होना जरूरी है, अगर गलत बताओगे तो सही कर दूंगा, समझ आ जाएगा। अच्छा स्टेप बाय स्टेप बता दो, इसकी कितनी होगी? एन ओ ऑफ एन। इसकी, हाँ इसकी, इसकी भी ओ ऑफ एन। ठीक है इसकी, इसकी भी ओ ऑफ एन। लेकिन इसमें तो मैप यूज कर रहा हूँ ना। फिर इस केस में मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए आई हाँ थिंक। हाँ 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 सही करें। तो मैप की कितनी बताई थी अभी कॉम्प्लेक्सिटी? लॉग इन होती है मैप की। तो ये एन लॉग एन हो जाएगा टोटल हाँ टाइम तो कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ तो इस सबसे बड़ी वाली कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं ना, जब भी कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं तो सबसे बड़ी वाली कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं, तो इसकी बिग ऑफ एन लॉग इन हो जाएगी। पर अगर ऐसे इंटरव्यू वगैरह और इंटरव्यू में एक्स्ट्रा नंबर स्कोर करने हो ना, तो हर लूप के अलग अलग बता देना कि सर लूप की ओ ऑफ एन होगी, इसकी ऑफ वन लॉग एन होगी, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस एन लॉग एन हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा 10⁶ तक काम कर जाएगा कंस्ट्रेंट। सीएसएस देख लेना, सीएसएस पे अच्छे मतलब जो क्लासिकल प्रॉब्लम होता है ना वो होते हैं, जो मतलब टेक्निक पे होते हैं। जैसे अगर तुम जैसे सबारे वगैरह पढ़ रहे हो, इसमें अलग अलग से दिए होते हैं, सॉर्टिंग सर्चिंग, जैसे प्रॉब्लम सेट देखोगे ना तो इसमें ऐसे होते हैं, सॉर्टिंग और सर्चिंग पे प्रॉब्लम दे रखे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे दे रखे हैं, ग्राफ पे दे रखे हैं, और हर एक में अलग कुछ लग रहा होता है। मतलब एजुकेशनल सेट है ये, इसको पढ़ लेना, अच्छा होता है। अगर किसी भी जैसे सॉर्टिंग की 50% कर लिया है तो उसमें अच्छे हो जाओगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में 50% कर लिया तो अच्छे हो जाओगे। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना कोड फोर्सेस पे, ई या एफ,
वो बहुत सारे इनका मिक्सचर होती है, मतलब बाइनरी सर्च लाइब्रेरी होगी, डीपी लाइब्रेरी होगी, तो वो इनका क्लासिकल सोल्यूशन का वही होता है, मिक्सचर होता है। तो CSS करोगे या कोड फोर्स करोगे तो सेम बात होती है। बाकी एक प्रॉब्लम और कर लेता हूँ, 15 मिनट है तो। अच्छा तो जैसे अब तक मैंने सम, ये प्रीफिक्स वाले जो आइडिया है ना, ये मैंने अब तक सम पे बताया था। अब इसको जीसीडी पे ट्राई करते हैं। जैसे जीसीडी पता है क्या होता है? ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर। ठीक है। तो तुम्हें क्या दे रखा है कि एक एरे दी हुई है, कोई भी एक्स वाई जेड, यहीं से देख लेते हैं। तुम्हें कोई एरे दी हुई है, तुम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ सारे 5 दिए हुए हैं, मतलब मान लो कि सारे एलिमेंट 5 है और इधर 8 है, तो 5 और 8 का जीसीडी बताना कोई। 1। हाँ 1 होगा। कोप्राइम होता है ना जिनका जीसीडी 1 होता है। हाँ। हाँ तो 5 और 8 कोप्राइम है, तो इनका जीसीडी 1 है। अब तुम्हें इस पूरे आरे में से कोई भी एक एलिमेंट चूज करना है और उसको चेंज कर दो, किसी भी नंबर में चेंज कर सकते हो, और फिर तुम्हें मैक्सिमम जीसीडी बताना है। तो तुम अगर इस 8 को 5 में चेंज करोगे तो मैक्स जीसीडी कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा यार, का। 5 हो जाएगा। या फिर अगर तुम इसकी जगह 5 की जगह सारे एलिमेंट्स में 6 कर दोगे ना, तब सोच के देखो, अगर ये एरे है, इसमें सारे 6 दिए हुए हैं तुम्हें, और एक एलिमेंट 8 है सपोज, तो क्या चेंज करोगे? माइंड करना कि 6 के ना 2 फैक्टर हैं, मतलब 3, 1, 2, 3 और 6, मतलब ये फैक्टर है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो तुम इस 8 को किस में चेंज करोगे कि जीसीडी एरे का मैक्सिमम हो जाए? 6 में। तो इसको 6 में ही चेंज करेंगे। ये देखना कि किसी भी 2 नंबर का जो जीसीडी है ना, जीसीडी मैक्सिमम जीसीडी, मैक्स जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, वो कभी भी मिनिमम ऑफ ए ऑफ बी से ज्यादा नहीं होगा। ये समझ आ रहा है? मतलब 6 और 8 का जीसीडी 6, मतलब 6 से बड़ा नहीं होगा, 3 और 5 का 3 से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर तुम किसी भी नंबर के फैक्टर्स तोड़ोगे, जैसे 6 के फैक्टर तोड़ दिए तुमने, 2, 3, 6, 6 को एक्सक्लूड कर दिया, अगर तुम इससे जीसीडी लोगे तो ये तो छोटा ही है ना। ऐसे अगर 3 जीसीडी आया है तो 6 से तो छोटा ही है वो। तुमने 2 देखा तो 6 से तो छोटा ही है वो। मैक्सिमम जीसीडी 6 ही हो सकता है, फैक्टर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा? +1 कर देना चार्ट में। और नहीं आ रहा तो प्लीज वॉइस चैट पर आ जाना। समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा जीसीडी का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? उसमें HCF निकालना होता है। हाँ एचसीएफ निकालते हैं, मतलब कॉम, वो निकालते हैं कॉमन कॉमन फैक्टर, है हाँ। ना।
हम्म। तो जैसे अगर मैं 3 और 6 ले लूं तो इसके 1 और 3 है फैक्टर, इसके 1 2 3 6 है, तो इसका जीसीडी 3 हो गया, हाँ है ना। 3 हो गया। 6 और 5 का 1 हो गया। अब मेरे को ये बता कि मैं 6 को किसी के भी साथ ले लूं, कितना ही बड़ा नंबर ले लूं, 10⁹ ले लूं या फिर इन्फिनिटी ले लूं, तो कोई भी ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं 6 के साथ वो लूंगा, एचसीएफ लूंगा, वो 6 से बड़ा आ जाए, नहीं 6 से बड़ा तो नहीं आएगा। क्योंकि 6 से बड़ा 6 का कोई फैक्टर ही नहीं है, हम्म। है ना। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हमेशा छोटा या इक्वल रहेगा मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी से। ये ऑब्जर्वेशन दिख रही है? हाँ। है ना, क्योंकि मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, है ना। 6 और इन्फिनिटी में 6 से बड़ा कोई ऐसा वो ही नहीं है। समझ आया तो +1 कर देना। समझ गया। तो इसमें हमें ये बताना है कि हम कोई भी एक इंटीजर लेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारा जीसीडी क्या बचेगा पूरे एरे का। मतलब मैं सोचना है तो सोच लो, वैसे बता सकता हूँ वैसे, क्योंकि टाइम होने वाला है। मतलब मैं हिंट भी दे देता हूँ। देखो, अगर तुमने ये एलिमेंट चूज करा बदलने के लिए, तो तुम इसके जीसीडी और इसके जीसीडी का तो कुछ नहीं कर सकते ना। जो इस एरे का यहाँ तक का जीसीडी है और इस एरे का इसके बाद जीसीडी है, तुम उसका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि तुम्हें एक ही एलिमेंट चेंज करना अलाउड है। तो अगर तुम किसी तरीके से यहाँ तक का जीसीडी स्टोर कर लो और यहाँ से लेके यहाँ तक का जीसीडी स्टोर कर लो, तो तुम ये देख सकते हो ना कि इसके साथ उनका जीसीडी क्या बनेगा। हिंट दे रहा हूँ, मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा, और किसी को क्लिक हो जाए तो बता देना। हमने बेसिकली प्रीफिक्स निकाल लिया जीसीडी का। हाँ, और फिर ये कैसे निकालेगा? भाई तूने 9 एलिमेंट्स चूज करा, तूने 8 तक का तो जीसीडी का प्रीफिक्स बना लिया। अब इसमें तो है नहीं, तो इसमें माइनस कर देगा जैसे उसमें माइनस कर रहा था तू, है ना। हम्म। जैसे उसमें S(r - S(l) कर रहा था ना, तो ऐसे तो कर नहीं पाएगा जीसीडी का। तो एक राइट से लेफ्ट का बना देंगे प्रीफिक्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रीफिक्स नहीं कहते उसको, सफिक्स कहते हैं। हाँ तो सॉरी पीछे सब चालू हो रहा है ना। मतलब। हाँ मतलब दो हो जाएंगे तो हाँ टाइम लग चुकी मतलब वही सेम रहेगी। हाँ, ये प्रीफिक्स हो जाएगी, ये सफिक्स हो जाएगी तुम्हारी। अब तुम्हें यही तो देखना है कि जब तुम इसके ये जो जीसीडी है, जो इस यहाँ से आया, इसका जीसीडी, मतलब ये तो एक ही एलिमेंट होगा, और इसका जीसीडी, तुम्हें इसको मैक्सिमाइज करना है। अब वो ऑब्जर्वेशन याद करो जो मैंने ऊपर बताई थी। जब तुम इस वाले जीसीडी को निकालोगे, इसको पीजी नाम दे देते हैं, मतलब प्रीफिक्स का जीसीडी, इसको एसजी नाम देते हैं, सफिक्स का जीसीडी। ठीक है। जब तुम इन दोनों का जीसीडी निकालोगे, तो तुम यहाँ कौन सा एलिमेंट चूज करोगे कि वो मैक्सिमम रहे।
वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हो तुम। दोनों का मिनिमम पीजी और एसजी में से। दोनों का मिनिमम? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम नहीं लेंगे, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं कर पाओगे ना तुम, ना पीजी को चेंज कर सकते हो ना एसजी को चेंज कर सकते हो, तुम सिर्फ 9 वाले को चेंज कर सकते हो। मतलब जो स्मॉलर जीसीडी होगा और उनमें से वो नंबर ले लेंगे ना, पीजी और एसजी में से जो स्मॉलर नंबर होगा। पीजी और एसजी का जो जीसीडी होगा ना, तुम उस एलिमेंट को वही बनाओगे। समझ आ रहा है? देख, जैसे एरे का जीसीडी है कुछ, एजी नाम दे देता है, तो वो क्या होगा, एरे ऑफ, वो होगा जीसीडी ऑफ, तो इसको erase कर देता हूं। ये समझ आया? जो एरे, पूरे एरे का जीसीडी होगा ना तुम्हारा, वो जीसीडी ऑफ तुम्हारा प्रीफिक्स, जीसीडी ऑफ तुम्हारा सफिक्स, और जो तुम एलिमेंट चूज कर रहे हो, यहाँ तुम कुछ भी फिल कर सकते हो, उसका जीसीडी होगा, है ना? तो यहाँ तुम कुछ भी फिल कर सकते हो, यहाँ तुम पीजी फिल कर सकते हो, यहाँ तुम एसजी फिल कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ जीसीडी ऑफ पीजी ऑफ और एसजी भी फिल कर सकते हो। ये समझ आया क्यों कर रहा हूँ मैं? ये ए ऑफ आई तुम्हारा कुछ भी हो सकता है ना, मैक्सिमाइज करने के लिए। समझ आ रहा है तो प्लस वन कर देना। इसमें तुमने इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया कि मैं 9th इंडेक्स पे पुट करूंगी कोई भी वैल्यू? नहीं, वो तो हम चेक कर लेंगे ना। देख, कैसे? फाइंड करने का तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। अगर हमने किसी प्रीफिक्स में स्टोर कर लिया पीजी, हाँ, और एसजी भी स्टोर कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो हमें उन दोनों का जीसीडी तो निकालना है बस। अच्छा, जीसीडी निकालने की वो बता देना कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैथ्स का लेक्चर लेगा साहिल तुम्हारा एक, उसमें जीसीडी वगैरह सब अच्छे से समझाएगा। लॉग एन होती है जीसीडी निकालने की, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगी पूरे इसकी। मैं कोड दिखा देता हूँ या कोड लिख दूं? बता दो क्या करना है, कोड दिखाना है या लिखना है? लिख दो। लिख दो। ये जीसीडी का फंक्शन होता है, बता देगा, अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, इसको कॉपी कर सकते हो, वरना आगे बता ही देगा साहिल तुमको, एक लेक्चर होगा जीसीडी ऐसे निकालते हैं।
समझ आया क्या कर रहा हूँ? चलो। आर्य का इनपुट लिया, द्वारा बनाए प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स कैसे बनाई मैंने? अच्छा, प्रीफिक्स में भी ना ये वाली प्रॉपर्टी वो होती है, सम वाली, इसलिए प्रीफिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जीसीडी में यूज हो सकता है। और यही प्रीफिक्स वाला कॉन्सेप्ट हमारा जोर में भी यूज होगा। जोर के क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा बनते हैं, बिटवाइज जोर होता है ऑपरेटर उसके, तो इसलिए यहाँ प्रीफिक्स बन सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन आया है जीसीडी की। एक ये मैंने प्रीफिक्स सारे बनाए जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक मैंने सफिक्स सारे बनाई जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब जो आंसर है ना तुम्हारा, आंसर मिनिमम तो 1 होगा ही, तो उसको इससे मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। और अब मैंने यहाँ आंसर ऐसे ले लिया कि यहाँ तक का जो तुम्हारा जीसीडी है कंबाइंड, यहाँ तक का i-1 तक है ना ये, और यहाँ तक का जो कंबाइंड जीसीडी है ये i+1 तक का है। अब जो भी जीसीडी आएगा मैं 9th एलिमेंट को वही बना दूंगा, वो तो मेरे ऊपर चॉइस है। समझ आया? तो इसलिए मैंने यहाँ वो लिया ही नहीं इधर। समझ नहीं आया तो बता देना। और समझ आ गया तो +1 कर देना। किसी को नहीं आया तो आ जाओ वॉइस चैट पे, समझा दूंगा। तो यही रखते हैं यार आज का सेशन। कोई दिक्कत है, कुछ ऐसी ऐसी चीज पूछनी है तो पूछ लो कॉलेज वॉलेज के बारे में। कॉलेज तो नहीं, बट लाइक सेकंड सेशन की वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, मैं उसका पूछना चाह रहा हूँ। यार उसका तो इशिका बताएगी। हाँ वो भी थोड़ी सी उसमें ना एडिटिंग करनी है, तो अभी कर देंगे उस टाइम में। थैंक यू। और किसी को कुछ बात करनी हो, नॉर्मली ऐसे इंटरेक्शन करनी है। एक मिनट में रिकॉर्डिंग कर दो फिर।